साईं बाबा से हर एक की डोर जुड़ी है। जो बाबा का सच्चे मन से ध्यान करता है उसे बाबा अपने होने का एहसास करा ही देते हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। श्री साईनाथ भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर उनको बड़े बड़े संकटों से उबार लेते हैं। श्री साईं का कोई रूप नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। शिरडी के वातावरण में वो ऊर्जा है जो सदियों से लोगों को बाबा की ओर खींच लाती है। साईं की अद्भुत लीलाओं को कानपुर के रहने वाले अविनाश गुप्ता जी ने स्वयं महसूस किया है, जिसके बाद उनका विश्वास बाबा पर अटूट होता गया। 2006 में स्वप्न में मैंने देखा कि एक हाथी आया है और हाथी के ऊपर मैं बैठा हूँ और हाथी ने उड़ना शुरू किया और सीधे बिठूर मंदिर में हमको उतारा। वहाँ मंदिर में जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बाबा की जो मूर्ति है बड़ी उदास बैठी है और मंदिर के जो जगह जगह पानी ऐसा लगा हुआ है। पंडित जी भी बड़े उदास। मैंने कहा पंडित जी क्या बात है, आज बाबा बड़े उदास है? कह रहे बाबू जी बैठने का स्थान नहीं, उदास तो होंगे ही होंगे। बस हमारा सपना टूट गया था। उसके बाद हमने, चूँकि हमारी गुरु माँ माता जी का तब तक वो शरीर छोड़ चुकी थी, लिहाजा मैंने अपने एक और पंडित जी बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वान थे, अभी उनका भी शरीर शांत हुआ है 2 महीने पहले। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि कह लें कि बेटा बाबा तुमसे कोई बड़ा काम लेने वाले हैं और अब इस सपने का जिक्र किसी से करना मत जब तक काम ना हो जाए। तो हमें भी लगा क्या, हम अक्सर सेज आरती में जाया करते थे मंदिर में, तो हम सेज आरती में बैठे हुए थे तो एकदम से दिमाग में आया कि बाबा के सिंहासन चांदी का यहाँ होना चाहिए। तो हमने पंडित जी से कहा तो पंडित जी बोले बाबूजी हम भी चाहते बन जाए, लेकिन बाबूजी जो यहाँ के स्वर्गीय रंजीत सिंह जी हैं वो कहते हैं बाबा तो एक फ़कीर थे, उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो सिंहासन में बैठे, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। तो हमने नहीं, पंडित जी फिर से पूछिए एक बार उनसे। तो पंडित जी ने फिर 2-3-4 दिन के बाद जब मैं गया तो वो बताया, कह रहे बाबूजी कह रहे हैं कि हमको बाबा ने सपना दिया है कि वो बिल्कुल राजा बने हुए मुकुट धारण के सोने के आभूषण से पहने हुए बाबा खड़े। तो रंजीत सिंह जी बोले सपने में कि बाबा ये नक्शे। तो बाबा बोले कि क्यों, तुम लोग नहीं कहते हो कि महाराजा अधिराज योगी राज ब्रह्मांड नायक मुझको बताते हो, तो मैं नहीं पहनूंगा तो कौन पहनेगा ये सब। तो बाबा ने हमको कहने लगे, स्पष्ट संकेत दिया कि सिंहासन बनवाओ। तो उस दिन से हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। विशेष सहयोग इसमें सभी का रहा। VK मिश्रा थे, कई लोग थे, मैं किस का नाम लूँ, नाम लेना उचित भी नहीं है। सब लोगों के सहयोग से वो 70-80 किलो का सिंहासन चांदी का निर्माण हुआ। वहाँ पर स्थापना वहाँ पे जिस दिन होनी थी उस दिन, उसी के साथ ही साथ मैंने भी पीछे एक रखा है, बाद में आप देखेंगे, 2 किलो का एक छोटा सा चांदी का सिंहासन मैंने बनवा लिया। उसमें एक बाबा की मूर्ति लाया था मैं आगरे से, छोटी सी, वो वहीं पर रख के पूजन साथ साथ वहाँ कराया और करा के फिर वो मूर्ति मैंने लाके अपने यहाँ पर इसी स्थान पर स्थापित कर दी थी। जब मूर्ति का स्नान ध्यान सब होता रहता था, 3-4 दिन के अंदर अचानक उस मूर्ति का, जिसका मैं छोटी मूर्ति बाबा की थी, उसका हाथ टूट गया। लिहाजा हाथ टूटने से हम बड़े दुखी हुए। हमने कहा तो मूर्ति खंडित हो गई बाबा की। तो हमारी माता जी उस समय जीवित थी, 2007 की घटना है ये। हमारी माँ का देहावसान भी 2010 में हुआ था। तो माँ बोली हमारी कि बेटा अगर हमारा हाथ टूट जाएगा तो क्या तुम गंगा में प्रभावित कर दोगे, इसी की पूजा करो। लिहाजा मैं उस मूर्ति को निरंतर स्नान ध्यान जो होता था करता रहा, मैं कराता रहा। 2010 में हमारी माताजी भी चली गई। इस बीच में तमाम घटनाएं और भी हुई, लेकिन जो एक सबसे प्रमुख घटना इस मूर्ति के साथ हुई थी वो मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में इसी स्थान पर मैं बाबा को स्नान कराता था रख के,
तो ये जो पीछे जो लैंप लगा उसकी जगह एक वो लटकता था CFL, तो CFL लटका हुआ था। तो मैं बाबा को जब स्नान कर रहा था तो पीछे से जो लाइट आई तो बाबा के हृदय में मैंने देखा 2 ओम लिख के आया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ओम कैसे आया, तो हमने अपनी पत्नी को बुला के दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ ये तो ओम लिखा है। तो चलिए, बड़ा एक बाबा का चमत्कार था, बाबा का आशीर्वाद था, उस रूप में हम लोगों ने लिया। हमने अपने 2-4 इष्ट मित्रों को भी दिखाया कि बाबा का देखो ये कैसा चमत्कार है। तो वो ओम मूर्ति जो थी, अब इस मूर्ति की मैं छोटी सी आपको अगर सुनाऊं, ये मूर्ति मैं जब से मंदिर 2002 या 3 से जब से 2002 से जा रहा हूँ, तो ये मूर्ति वहाँ पर द्वारका माई में जो बाबा की बड़ी सी एक फ़ोटो है चांदी के फ्रेम में लगी हुई, उसके आगे लगी हुई थी। बहुत सुंदर मूर्ति है बाबा की, बहुत सुंदर रूप में बाबा बैठे हैं। तो हम जब भी जाते थे तो एक मन में बड़ी उत्कंठा होती थी कि काश ये मूर्ति मेरी होती, हम ले जाते, ऐसी मूर्ति हमको होती। ये बात देखिए पुरानी है। 2016 अक्टूबर में मिसेस रंजीत सिंह जो मंदिर की मालकिन है यहाँ बिठूर मंदिर में, वो बोली कि ये मूर्ति काफ़ी बड़ी लगती है, यहाँ पे छोटी मूर्ति होनी चाहिए, लिहाजा बड़ी मूर्ति हटा के छोटी मूर्ति लगाओ। ये उन्होंने कहा ही था कि 10-15 दिन के अंदर एक भक्त बनारस से आया और छोटी मूर्ति जो आज की तारीख में वहाँ लगी है द्वारका माई में, वो लगा दी गई और इसको उन्होंने कहा प्रभावित कर दो। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है, प्रभावित कैसे करेंगे भाभी, ये तो हम लेके जाएंगे। तो बोली तो आप ले जाओ, तुरंत ले जाओ। तो हम बाबा को हमारे यहाँ आना था, द्वारका माई से चल के हमारे छोटे से इस घर में तो बाबा आए, ये हमारा सौभाग्य। और हमने फिर जो यहाँ छोटे बाबा रखे थे वहाँ पे पीछे उनको स्थापित कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर अन्य लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ, उस मौके पे हम नहीं पहचान पाते कि जो कन्या हमको त्र्यंबकेश्वर में मिली थी और जो एक्सीडेंट हुआ था हमारा, इस घटना की जानकारी केवल हमको, हमारी पत्नी को थी, किसी को नहीं थी। लेकिन 2002 में जब माता जी से गुरु, जो हमारी गुरु माँ हुई बाद में, उनसे मुलाकात हुई, तीसरी चौथी भेंट में उन्होंने फिर हमको बताया कि बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर इस जन्म से नहीं है, पिछले कई जन्मों से है। और क्यों बेटा भूल गए, तुमको एक कन्या दर्शन कराए थे, 10-12 साल की लड़की आई थी, दर्शन कराए थे वहाँ पे उसमें मंदिर में। तो हमने कहा माता जी कराए थे, कह रहे बाबा थे वो। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी आपको कैसे मालूम ये घटना हुई थी। तो हमने हमारी पत्नी को पता हो, किसी को नहीं पता। तो हंसने लगी, कहने लगी फिर रास्ते में टक्कर भी तो हुई थी, तो उसमें ही बचे। किसने बचाया? बाबा ने, केवल तुमको बाबा ने बचाया। और बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो इस तरह से बाबा के प्रति जो एक विशेष लगाव हुआ। और जब वो मैंने आपको बताया आई थी और कहा था कि मंदिर बनवाओगे, तो उस वक्त भी मुझे याद है उन्होंने मेरे बाल पकड़ के और बाबा के जो चरण हैं उस पर पटक दिए थे सर मेरा। कहने लगे इस दर को कभी मत छोड़ना, बिठूर साईं मंदिर की बता रहा हूँ आपको। कहने लगे इस दर को कभी मत छोड़ना, बस यही मतलब जो भी है यही बाबा है तुम्हारे। देखिए खुद काली की भक्त, बहुत बड़ी तांत्रिक, बहुत बड़ी तांत्रिक। हम क्या आपसे ऐसे ऐसे उनसे कार्य उन्होंने किए, करवाए हमने उनसे, लोगों को मतलब बहुत भला किया उन्होंने, बहुत भला किया। लेकिन मतलब बाबा की बहुत भक्त थी वो। हमें बड़ा ताज्जुब है, माता जी आप बाबा की भक्त कैसे, आप तो तांत्रिक हैं, आप तो काली के उपासक हैं। कह ले बेटा ये पूर्व जन्म के संबंध होते हैं, तुम नहीं समझोगे। तो हम भी मतलब वाकई में बात तो सही कह रही थी, इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग उसमें लगाया नहीं मैंने। लेकिन 2008 की मैं उस घटना पे आ रहा हूँ। हम लोग जलंधर गए हुए थे, लुधियाना जलंधर, वहाँ 3-4 दिन रुके अपने एक दोस्त के यहाँ। वहाँ से हम, हमारी पत्नी जब वापस आए तो ये प्रोग्राम बना कि दिल्ली होके हम लोग आएंगे। उस समय 4 लेन का काम चल रहा था उधर, सोनीपत से लेके और काफ़ी माला तक ये सब। तो हम लोग जिस समय जाड़े के दिन थे, हम लोग प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे निकले वहाँ से, लुधियाने से, और दिल्ली में अपना एक होटल बुक करा दिया था कि वहाँ रात में रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे कानपुर चलेंगे। सोनीपत के पास हम लोग जब पहुँचे हैं
तो मैंने देखा कि एक रास्ता बाएं हाथ जा रही है और मेरठ उसमें लिखा है, मेरठ 100 पता नहीं 90 किलोमीटर या समथिंग ऐसे लिखा हुआ था मेरठ। तो हमने एकदम से गाड़ी रोकी, हमने कहा कि ऐसा करते हैं जरी मेरठ चलते हैं, फिर मेरठ से तो 418 किलोमीटर है कानपुर, आज ही रात में पहुंच जाएंगे, क्यों दिल्ली रुकते हैं। तो वो रोड लेकिन सिंगल थी, तो हम लोग उस सिंगल रोड पे चल दिए। 30-40 किलोमीटर चले होंगे कि एकदम से देखा कि जाम आ गया। अब हमारी पत्नी नाराज़, कह लगी तो कि हम हाईवे छोड़ के सिंगल रोड पे आए हो तो जाम मिला, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी, बड़ा लंबा जाम था। तो किसी एक सज्जन आए मेरे पास, बिल्कुल रंग काला था, सफ़ेद वस्त्र पहने और चेहरे से बहुत ही सुसंस्कृत वाले थे। आके खिड़की के पास आए वो, तो बोले यहाँ तो आप फंस गए हो, यहाँ ये जाम शाम को 5 बजे से पहले नहीं खुलेगा, क्योंकि उस समय 11 बज रहा था दोपहर का। तो हमने भाई साहब कोई और रास्ता है बताओ। कह रहे है, गाड़ी घुमा पाओगे? हमने कहा घुमा लेंगे। हमारी गाड़ी इनोवा थी, बड़ी गाड़ी थी, और हमारे पीछे भी छोटी और गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई थी। लिहाजा हमने खैर गाड़ी अपनी बैक करी, और बैक करके वो थोड़ा तो आगे आगे पैदल चलने लगे, मैं उनके पीछे चलता रहा। 150 कदम चलने के बाद एक राइट हैंड को एक रास्ता खेतों के बीच से होकर जा रहा था। तो वो खेतों के बीच में जो रोड बनी हुई थी, पगडंडी जिसको हम कह सकते हैं, वो मुश्किल से 6-7 फीट की रही होगी। बस गाड़ी हमारी उसमें चल सकती थी, और दोनों साइड पे 1-1 फीट की जगह बची हुई थी, और उसके बाद 1.5 फीट के दोनों तरफ गन्ने के खेत खड़े थे। अगर गाड़ी का पहिया नीचे उतर जाता तो क्रेन ही आती तभी निकल सकता था, अदरवाइज़ वो निकल नहीं सकता था। बहरहाल हम लोग जब चलने लगे तो वो सज्जन आगे आगे हमारे मतलब थोड़ा सा थे, तो हमने रोका। हमने कहा कि आप रास्ता बताइए। तो बोले भाई इसी रास्ते से चले जाओ, और 7 गांव पड़ेंगे, और जिस जगह ये 13 किलोमीटर का रास्ता है, और जहाँ पर तुम जाम लगा है वहाँ से 5 किलोमीटर आगे तुम निकल जाओगे। हमने कहा 7 गांव में तुम फंस जाएंगे, आपकी बड़ी कृपा हो अगर आप गाड़ी में बैठ जाए, रास्ता बता दें। कहले चलो हम बता देते हैं। बैठ गए वो। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हमारा ड्राइवर पीछे बैठा था तीसरी सीट पे, मिसेज हमारी आगे बैठी थी हमारे साथ, वो बीच में बैठ गए। तो उस रोड पे जब हम आगे बढ़े तो हमको देखा देखी वो इंडिका और मारुति सुजुकी गाड़ी 800 वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी कि निकल लेंगे। अचानक जो रास्ता सीधी ऐसे चल रही थी वो टी उससे कटी, मतलब एक टी जंक्शन था वहाँ पर वो। अब हमारी गाड़ी में अगर हम उसको मोड़ते, या तो कर्व में होती तो गाड़ी मुड़ जाती, कर्व में रोड थी नहीं, सीधी जाके एकदम टी जंक्शन था। तो अगर हम गाड़ी को टर्न करते तो पिछले पहिए 100% उसमें कच्चे में उतर जाते और गाड़ी फंस जाती। हमारा ड्राइवर बड़ी ज़ोर से वो बोला कि दाहिने घुमा लीजिए, वो सज्जन बोले। ड्राइवर चिल्लाया पीछे से, भैया जी घुमाना मत, गाड़ी घुमाना मत, वरना गाड़ी फंस जाएगी, आप वापस ले लो, बैक कर लो। तो हमने कहा गाड़ी तो उतर जाएगी। कहे नहीं उतरेगी नहीं, आप घुमा लो। हमने कैसी बात कर रहे हैं आप, घुमा लो? अरे हम उतारेंगे नीचे, फिर तो आपको क्रेन भी नहीं मिलेगी, यहाँ कहाँ लाएंगे क्रेन गांव में। तो अचानक उनकी आवाज़ में परिवर्तन आया, बड़ी गंभीर और जो दिल को छूने वाली आवाज़ में बोले, जब मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी घुमाओ तो घुमाओ। बस उनका इतना कहना था मुझे कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम से गाड़ी घुमा दी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मक्खन की तरह गाड़ी निकल गई वहाँ से और आराम से सीधे चले गए। और पीछे वाली जो गाड़ियाँ छोटी थी हमारी गाड़ी से, वो सब बैक करके वापस चली गई। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ घुमाने की। तो ये बाबा की वहाँ देखिए, उस समय भी मतलब दिमाग में ये नहीं आया कि ये कौन है, क्या कैसे मदद हुई, कैसे गाड़ी घूमी। वहाँ पे जब आके वाकई में 5 किलोमीटर आके रुकी तो उनको हमने बहुत धन्यवाद दिया। हमने कहा आपकी कृपा से आ गए। हमने कहा आप कहाँ जाएंगे? कहने जहाँ से आपने बैठाना था वहीं जाऊँगा मैं। तो हमने उनको कुछ देना भी चाहा पर वो ले नहीं रहे थे। कहने नहीं आप जाइए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया और हम चले आए। तो हम लोगों का फिर हमारी पत्नी का
आपस में बैठ के बात हुई तो यही मानना था कि ये सिवाय बाबा की कृपा के और कोई चीज़ नहीं थी जो हम लोगों को वहाँ से निकाल सकती थी, जो हम लोगों को वहाँ से मोड़ में गाड़ी मुड़ जाती है हमारी, अदरवाइज़ तो गाड़ी मुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे ही एक घटना हम लोगों के साथ कश्मीर में हुई। 2015 की बाढ़ आपको याद होगी, सितंबर में आई थी। 3 सितंबर को हम लोग कश्मीर में उतरे, श्रीनगर में। उस वक्त पानी गिर रहा था, तो शाम हो गई थी, 5 बजे करीब फ्लाइट पहुंची थी, 5 साढ़े 5। तो हम लोग वहीं पर डल लेक के सामने सीआरपीएफ का एक गेस्ट हाउस था, उसमें हम लोग ठहरे थे। तो उसी गेस्ट हाउस में सामने मुझे सड़क क्रॉस करके डल लेक थी। क्योंकि पानी की बूंदाबांदी हो रही थी, लिहाजा हम लोग उस दिन कहीं निकले नहीं। नेक्स्ट डे सुबह देखा तब भी हल्की बूंदाबांदी थी, पर डल लेक वगैरह में थोड़ा बहुत घूम लिए और एक आध जगह मिल भी लिए कि अपने 1-2 फ्रेंड्स थे कश्मीर में, उनसे भी मिल लिए। थर्ड डे जो था पानी फिर बढ़ना शुरू हो गया, बहुत काफ़ी बरसा बढ़ना शुरू हुआ। धीरे 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 वो डल लेक का जो था लेवल वाटर का, वो बिल्कुल उसकी बाउंड्री वॉल तक आ गया। हम लोग सब देख रहे थे। खैर देखते बहरहाल हुआ ये कि हम 8-8 फीट गहरे पानी में हम लोग थे। अब हम ऊपर बैठे थे 3rd स्टोरी में, लिहाजा पानी तो नहीं, लेकिन हर चीज़, ना बत्ती था, ना पानी था, ना टेलीफोन का, ना कनेक्टिविटी थी, कुछ भी नहीं था, ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। तो बहुत हम लोग 3 दिन तक उसमें, 6 दिन, 9 तारीख की हम लोगों की फ़्लाइट थी वापसी की, और ये 3 तारीख के हम लोग पहुँचे थे। हम लोगों को 3 दिन ऐसे ही निकल गए कमरे में बैठे बैठे, 2 दिन या 3 दिन। अब बैठे बैठे क्या करें, कैसे करें। रात को रोशनी करने के लिए मुझे अच्छी तरह याद है कि पैजामे का नारा काटा था, और उसका जो खाने वाला तेल होता है वो मेस वाले से मांग के प्लेट में, और उसको गीला करके जला के तब जलाया था, तो रोशनी होती थी। तो फिर बैठ के हम लोगों ने माँ से और बाबा से, दोनों से बहुत प्रार्थना की कि बाबा यहाँ से निकालो। अब हम लोग जो है परेशान। अच्छा, घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था। तो 2 बजे नेक्स्ट डे 9 तारीख को हमारी फ़्लाइट सुबह की 11 बजे की थी। तो खैर वो तो 11 बजे का टाइम तो खैर निकल गया। 8 तारीख को 2 बजे दोपहर में एक मैसेज आया वहीं के, जहाँ मेस में ठहरे थे, वहाँ के कमांडेंट का, कि साहब आपका नाम क्या है, और ये वो सब पूछने लगा। तो बताया कि अल्लाह साहब दिल्ली हेडक्वार्टर से मैसेज है आपके लिए कि आपको किसी तरीके से निकाला जाए, तो आपको हम निकलवाते हैं, तो तैयार रखिए, अपना सामान बांधिए। अब सामान तो बांध लिया, लेकिन सामान की चिंता किसको, हमने, भैया सामान छोड़ो, हमको निकाल दो। तो वो एक स्टीमर लाया जो कि हमारे रूम के नीचे लगा के वहाँ से सीढ़ी लटकाई गई। तो हम लोग सीढ़ी से उतर के स्टीमर पे आए सीधे, और फिर हम पत्नी दोनों लोग, हम हमारी वाइफ दोनों आके इसमें, फिर सीआरपीएफ का स्टीमर था, वो डल लेक से लेके हमको दूसरे एंड पे गया जहाँ पर कि आईजी हेडक्वार्टर है इनका, सीआरपीएफ का। वहाँ पर जो था पानी कुछ कम था, लिहाजा रोड में थोड़ा थोड़ा पानी था, डूबी नहीं थी। हम लोग वहाँ गए तो, लेकिन चॉपर का टाइमिंग 6 बजे का होता है। वहाँ पहुँचते बड़ी परेशानियों के साथ पहुँचे वहाँ तक। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो चॉपर का टाइम ख़त्म हो गया था, लिहाजा फिर वापस आए। फिर दूसरे किसी मेस में उन लोगों ने ठहराया। 3rd डे बहरहाल हम लोग फिर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ हम लोगों का, और फिर हम लोग किस तरीके से आए वापस। और देखिए बाबा की कितनी कृपा, 9 तारीख को ही वापसी थी हमारी। 9 तारीख को जो टिकट हमारी इनवैलिड हो चुकी थी, वो उसकी वैलिडिटी हो गई, गवर्नमेंट के आदेश शायद आ गए थे। और हम लोग शाम की फ़्लाइट से लखनऊ 8 बजे पहुँचे, और जैसे ही 8 बजे पहुँच के नीचे उसमें गाड़ी में जो कि एयरपोर्ट तक ले जाती है उसमें बैठे, उसमें सामने बाबा बैठे हुए थे। बाबा बैठ के बिल्कुल ड्राइवर सीट के ऊपर बाबा का बहुत बड़ा चित्र लगा था, जो कि स्वयं बोल रहा था कि बेटा सुरक्षित आए हो, तो इशारा समझो।
और इसमें कोई शक भी नहीं है साहब। एक और घटना हमको याद आती है। एक बाबा के बहुत पुराने सिंधी भक्त थे। उनका नाम स्वर्गीय कन्हैया लाल जी था। बहुत बाबा के भक्त थे कन्हैया लाल जी, और हमें बड़ा मतलब उनसे स्नेह भी था। पंडित जी देखिए, कन्हैया लाल जी सुबह से बैठे रो रहे हैं यहाँ पर। हमने क्या हो गया? कहने लगे इनके भतीजे की हालत बहुत ख़राब है। भांजा या भतीजा कोई था। कहने लगे उसकी हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, और बिल्कुल जवान है लड़का, और ये वो सब बताने लगे। तो पंडित जी बोले, बाबूजी आप की बाबा बहुत सुनते हैं, आप बाबा से इनके लिए प्रार्थना करिए। तो हमने कहा पंडित जी आपने आदेश किया तो हम ज़रूर, हम और आप और कन्हैया लाल जी सब प्रार्थना करते हैं, आइए। कन्हैया लाल जी को हमने उठाया और अंदर ले गए। उनको बाबा से मतलब हम लोगों ने तीनों ने मिल के बाबा से प्रार्थना की। और हमने कहा कन्हैया लाल जी, और मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं क्यों हम फूट के रोने लगे, बहुत आंसू बहे। कन्हैया लाल जी तो क्या रोए, उससे ज़्यादा तो मैं रोया। क्यों रोया मुझे खुद नहीं मालूम। तो कन्हैया लाल जी से हमने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बाबा आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। खैर बात ख़त्म हो गई। 5-6 दिन के बाद मैं मंदिर में गया तो मैंने देखा गेट के पास से कन्हैया लाल जी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने हमको देखा तो वो दृश्य कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। वो वहीं से उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। एक बुज़ुर्ग आदमी का डांस अगर आप देखें तो आपको खुद लगेगा कि, और हमारे खुशी के वो नाचते हुए वहाँ तक आए और हमसे चिपट गए। कहने लगे बाबा ने सुन ली। हमको बड़ा आनंद आया। बड़ा कितना आंतरिक सुख मिलता है ये हम आपको बता, आप करोड़ों रुपया खर्चा करके ये सुख खरीद नहीं सकते। जो सुख इस तरह से बाबा हम लोगों को समय देते ही रहते हैं। पता नहीं कितने लोगों का भला होता है, कितने लोगों का। कहते हैं करते तो तुम हो बाबा, नाम मेरा ओरा वाली बात होती है। सब बाबा करते हैं, सब बाबा ही करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।